अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दो दिन से पीछे आपने देखा होगा कि न्यूज़ खबरें आ रही हैं कि लोन देने वाली जो एप्लीकेशन है उनके खिलाफ एफआईए ने और एसईसीपी ने एक्शन ले लिया हुआ है। अब वो इनकी तलाश में है, इनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हैं। तो अब बात ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये एप्लीकेशन बैन हो जाएंगी या नहीं होंगी। तो इसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल के साथ आपसे बात करूंगा आज। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने डिटेल से वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल बात की समझ आएगी। ठीक हो गया। तो बात ये है कि ये जो एसईसीपी है और एफआईए है, इन्होंने एक्शन तो लिया हुआ है, जिनमें 8-7 इसमें है जो ऑनलाइन लोन देती हैं एप्लीकेशन, उनके खिलाफ उनको असराग लगा रहे हैं, उनके जो एजेंट वगैरह हैं उनको ढूंढा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। तो अवाम चाहती है कि ये पाकिस्तान से बैन हो जाए। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं कि अवाम क्यों चाहती है ये बैन हो जाए, इसमें वजह क्या है और ये बैन होगी या नहीं होगी। और इसमें मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जहां पे अवाम की कोशिश है कि ये बैन हो जाए, वहां पे इन कंपनीज की कोशिश है ये कि ये रेगुलेट हो जाए। किसी भी तरह से वो हुकूमत को, गवर्नमेंट को, एसईसीपी को और एफआईए को इस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं कि हमें वो किसी तरह से रेगुलाइज कर दें, हमें परमिशन दे दें, हमें लाइसेंस दे दें कि हम जो है पाकिस्तान में इजीली जो है वर्क कर सकें। तो वो गवर्नमेंट को बता ये रहे हैं कि हम जो हमने अवाम को पैसा दे दिया हुआ है, तो हमारा इतने करोड़ पैसा, जो इतना पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ है, अब हमने वो रिकवर तो करना है। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो रेगुलेट हो जाएं। तो अवाम चाहती है कि ये जो रेगुलेट ना हो, ये बैन हो जाए। इसमें मसला क्या है, अवाम क्यों चाहती है? क्योंकि देखें, लोन बैंक भी देता है, लोन अखवूत फाउंडेशन भी देती है लोन। इसके अलावा एक अखवूत फाउंडेशन है, एक वो कशफ फाउंडेशन है, वो भी लोन देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कभी आज तक कोई आवाज नहीं सुनी, कभी किसी अवाम ने कोई उनको बुरा भला नहीं कहा, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। इसमें क्या वजह है? क्योंकि बैंक लोन देता है तो बैंक बैंक को लोन वापस भी दिया जाता है, लोग बैंक से लोन लेते हैं, वापस भी देते हैं। तो बैंक जहां हो सकता है रिलीफ भी देता है। अभी ये पिछले दिनों में जब हमारे, बल्कि पूरी दुनिया में जो कोरोना की एक लहर फैली हुई थी, तो जिन लोगों ने बैंक से कोई लोन लिया हुआ था या किसी ने बैंक से गाड़ी ली हुई थी, तो बैंक ने उन लोगों को रिलीफ दिया। उनकी 2-2 3-3 माह की जो इंस्टॉलमेंट थी वो बैंक ने नहीं ली, उन लोगों को रिलीफ दिया। और ये जो ऑनलाइन कंपनीज लोन देती हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, तकरीबन इस टाइम जो पाकिस्तान में 15 से 20 कंपनीज जो वर्क कर रही हैं, जो कि ऑनलाइन लोन देती हैं, ये किसी भी तरह का आवाम को रिलीफ नहीं देते। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अभी जो हालात थे, सलाब जदगान जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने लोन लिया हुआ था जिनके घर सफा हस्ती से मिट गए हैं, जिनकी बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई हैं। उन लोगों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको फोन करके ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको फोन कॉल्स करके तंग किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को, उनकी बहन भाइयों को, उनके माँ बाप को, उनके जहां जहां पे उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं, उन सब नंबर्स पर कॉल की जाती है और उनको डराया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस वजह से अवाम परेशान हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक अगर लोन देता है तो वो आपको एक प्लान बना के देता है। अखवूत फाउंडेशन या कशफ फाउंडेशन लोन देती है, उसका भी एक प्लान होता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं तो उसके ऊपर जो जुर्माना है, आवाम को पता है कि वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमने देना है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा कोई एक्सटेंशन जो चार्जेस के नाम से अवाम से चार्ज नहीं किया जाता कि आप इतने दिन ऊपर हो गए। और मेन चीज समझने वाली, बैंक लोन देता है 1 साल से लेके 5 साल तक। उखवूत फाउंडेशन, कशफ फाउंडेशन लोन देते हैं, वो भी साल से लेके 2 साल का टेन्योर टाइम भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है। ठीक हो गया। वो उस टाइम का एक जो मुकम्मल एक शेड्यूल बना के अवाम को दे देते हैं, उसमें अवाम ने, किसी ने अगर लोन लिया है तो उसी टाइम पीरियड में वापस करना होता है। लेकिन ये जो कंपनीज लोन देती हैं, ये देती जस्ट 7 दिनों के लिए हैं और 3,000 से लोन स्टार्ट करती हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा जो अवाम में फंसा हुआ है, मार्केट में लगा हुआ है, हमने लोगों से पैसे इकट्ठा करना है, तो भाई इनका पैसा जो 10% लगा हुआ है, 10%, 90% इन्होंने लोगों को लूट लिया हुआ है। 90% इन्होंने लोगों से पैसा वापस ले लिया हुआ है। लोगों ने उतना लोन नहीं लिया हुआ जितना इनको वापस दे चुके हैं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई की किराने की दुकान थी, उस बेचारे की दुकान आधी हो गई है, आधी से भी ज्यादा खाली हो गई, उसके रैक खाली हैं। वो कह रहा है कि मैं एक्सटेंशन के नाम पे सब कुछ इनको दे बैठा हूं, खाली हो चुका हूं मैं। और ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने आए हैं, लोगों ने अपने घर में जो उनकी लेडीज है, माँ बहन है, उनका जो ज्वेलरीज वगैरह है वो बेच के इनको पैसे दिए हैं। और कुछ लोगों ने अपनी बाइक बेच के उनको पैसे दिए हैं। ये इस तरह की कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं, पाकिस्तान में लोगों को लूट रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक सिर्फ इतना पता है, एफआईए को और एसएसीपी को सिर्फ इतना पता है, जो एप्लीकेशन, जो कंप्लेन ऑनलाइन उनके पास गई है। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि एक एहतजाज हो जाए जहां पे लोग जमा हो जाए। अगर देखें, एक बंदा एफआईए के ऑफिस में जाता है या थाने में जाता है या एससीसीपी के ऑफिस में जाता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो एप्लीकेशन लेके रख लेंगे, कहेंगे ठीक है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, वो वापस अपने घर आ जाएगा। 10 बंदे जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अदारा समझेगा कि 10 बंदे इकट्ठे होके आए हैं। लेकिन अगर 200-400 बंदा इकट्ठा होकर प्रेस क्लब के सामने अगर एहतजाज करता है तो आपको मीडिया भी रिकॉर्ड करेगा, मीडिया कवरेज करेगा और आपकी, और आप जब सोशल मीडिया पर आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होगी चलेगी तो गवर्नमेंट तक, अदारों तक जब आपकी आवाज पहुंचेगी, उसमें आपने बताना है, जस्ट यार बताना है कि ये इस तरह से स्कैम हो रहा है, हमें लोन नहीं चाहिए, हमारी जान छुड़वाओ। आपने वजीर आजम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना है कि सर जी हमारी जान छुड़वाओ, हमें लोन नहीं चाहिए, हमें किन चक्करों में फंसा दिया है, हम तो गरीब लोग हैं, हम अपनी मजदूरी के चक्कर में रहते हैं, हमने अपना बच्चों का पेट पालना है, ये लोन के चक्कर में इससे तो हम कंगाल हो गए हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं। आपने अपना जो मीडिया पे रिकॉर्ड करवाना है तो कोशिश करें कि आप इकट्ठे होके एक जगह पे जमा होके एक एहतजाज कर लें। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तान का कौमी और आईनी हक है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। हमारे वजीर आजम जो इमरान खान साहब थे, अभी भी हम उनको वजीर आजम ही समझते हैं, वो बहुत अच्छे सादक और अमीन है, तो उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। देखें कि जब उनके साथ धांधली हुई तो वो उन्होंने जो एहतजाज किया, तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था, कितने दिन एहतजाज उनका जारी रहा, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ धांधली हुई थी। तो क्या आपके साथ ज्यादती नहीं है? क्या आपका पर्सनल डाटा जो चोरी किया जाता है ये ज्यादती नहीं है? आपके पर्सनल डाटे पे कॉल करके धमकियां दी जाती हैं, आईडी कार्ड ब्लॉक की धमकियां दी जाती हैं और आपको गालियां दी जाती हैं। आप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अपनी आवाज को नहीं बाहर निकाल रहे। अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक, अदारों तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, अगर आप एफआईए तक जाएंगे, खुद चल के जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन वो इतनी अहमियत नहीं रखेगी जितनी अगर कोई 100-200 बंदा, 400-500 बंदा इकट्ठा होके अपना एक छोटा सा एहतजाज सिर्फ एक दफा रिकॉर्ड करवाना है। क्योंकि गवर्नमेंट अभी इनके खिलाफ एक्शन ले चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जब आप गवर्नमेंट देखेगी कि कितनी दुनिया इनसे परेशान है, एक एक घर का अगर इंटरव्यू लिया जाए जिन लोगों ने इनसे लोन लिया है, तो अगर गवर्नमेंट का कोई अदारा इंटरव्यू लेता है, अगर कोई न्यूज चैनल इंटरव्यू लेता है, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की जो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और वो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लोगों के घर किस तरह उजड़ गए हैं। तो फौरी तौर पर मुतालबा यही करना है कि फौरी तौर पर लोन एप्लीकेशन को बैन किया जाए। और दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने लोन ले लिया हुआ है, लोन जो लोग लेते हैं वापस क्यों नहीं करते, ये भी बात मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टिंग में लोन आपको देते हैं 3,000, 7 दिन के बाद आप पे कर देते हैं, आपकी थोड़ी सी लिमिट इंक्रीज कर देते हैं, आप फिर ले लेते हैं, फिर आप 7 दिन के बाद पे कर देते हैं, करते करते फंसे होते हैं। लेकिन एक टाइम आता है आपका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इधर से महंगाई है, उधर से लोन की अमाउंट बढ़ गई है, वो एकदम से पे नहीं किया जाता, आप फंस जाते हैं। ये कंपनी सिर्फ अवाम को बसा रही है, बाद में इंटरेस्ट के नाम से इंटरेस्ट लेती रहती है। पैसे तो इन्होंने अपने शुरू से रिकवर कर लिए हैं, जब आपको 25,000 तक लेके गए हैं तभी आपके पैसे रिकवर कर चुके हैं ये अपने, लेकिन बाद में इंटरेस्ट के नाम से, आप इंटरेस्ट के नाम के ऊपर आपसे फिर जो रिकवरी करते रहते हैं कि हमें आप रेट जो है 1.5 बढ़ा लें, तो इसके लिए हमें इतना जो 25% इंटरेस्ट 7 दिन के ऊपर वो लोग देते हैं। इन्हें कुछ फीमेल हैं, कुछ माएँ बहनें हैं, वो डर के मारे कि यार अब हमने ले चुकी हैं। बहुत से ऐसे वाकये हो चुके हैं। एक लड़की जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे कह लें कि मेरे बहुत ही क्लोज मेरे रिलेटिव हैं, उन सिस्टर ने एक ने लोन लिया है अपनी स्टडी के लिए, घर में नहीं बताया, एक ऐप से लोन लिया है, उसको देने के लिए दूसरी ऐप से लिया है, किसी वजह से उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनके घर वालों को इतना ज्यादा थ्रेट किया गया, इतना ज्यादा डराया गया कि वो उन्होंने बताया कि भाई जिसने लोन लिया है वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, हमें तो पता ही नहीं है कि उसने लोन लिया हुआ है। तो उसने 16,000 लोन लिया था, 42,000 रुपया उनको वापस जब तक नहीं दिया इन्होंने जान नहीं छूटी। बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बैंक सबसे पहले इंश्योरेंस करता है, गाड़ी लेते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस होती है,
और किसी इदारे से अगर लोन लेते हैं तो इंश्योरेंस होती है, बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो लोन माफ हो जाता है। लेकिन ये तो मुर्दा लोगों से भी लोन खींचते हैं, उनके रिश्तेदारों से, उनके बहन भाइयों से, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए इसको बैन होना चाहिए, और ऐसी कोई वजह नहीं है। बैंक के खिलाफ कोई नहीं है, कश्यप फाउंडेशन के खिलाफ कोई नहीं है, खूद फाउंडेशन के खिलाफ कोई नहीं है, माइक्रो फाइनेंस बैंक के खिलाफ कोई नहीं है। सिर्फ ये लोन एप्लीकेशन के खिलाफ है, जो कि चाइनीज कंपनी है, जहां जो पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करते हैं, और पाकिस्तान से जितना पैसा इकट्ठा होता है सारा चाइना में जाता है। और इंडिया में भी लास्ट दिनों में ऐसा ही हुआ है कि वहां पे जो न्यूज है, न्यूज में बताया कि 500 करोड़ रुपया जो इंडिया से इकट्ठा किया और चाइना में भेजा गया। 500 करोड़ रुपया इन्होंने चाइना में, यहां से इंडिया से इकट्ठा करके चाइना में भिजवा दिया। तो मुल्क भी बर्बाद हो रहा है और लोगों के घराने भी बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इस तरह करके आप एक प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, अपनी आवाज को कानून तक, अदारों तक पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह ये बैन हो जाएंगी। बैन हो जाएंगी तो इसके बाद आप तौबा कर लें कि आपने जिंदगी में कभी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना। खुद मेहनत कर लें, किसी से आधार पकड़ लें, नहीं है तो जैसे मर्जी गुजारा करें, लोन एप्लीकेशन से लोन मत लें। बैंक से लोन लेना है तो लेना तो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी सूद के जिम्मे में आता है। लेकिन अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, सूद भी हर बंदे को रास नहीं आता। बहुत से लोग हैं जो बैंक से लोन लेके करोड़पति भी बन जाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बैंक से लोन लेके सड़क पे भी आ जाते हैं। तो जरा सोच समझ के सूद के काम में पड़ा करें। सूद जो है वो बिल्कुल हराम है, और हराम काम जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये कह लें कि अल्लाह ताला के खिलाफ एक खुली जंग है जब आप सूद लेते हैं या सूद देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें। शेयर लाजमी किया करें ताकि ज्यादा लोगों तक, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग इसमें उजड़ चुके हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।